हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज बाय प्रीति परिहार। आज है 17 दिसंबर 2022। आज हम 17 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कशन करने वाले हैं। आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, डॉक्टर पीसी रथ, डॉक्टर वाई के मिश्रा, डॉक्टर एच.एस. छावड़ा या डॉक्टर अजय कौल। इसका राइट आंसर ए है, डॉक्टर पीसी रथ को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। हैदराबाद के वरिष्ठ हृदय और विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी रथ को वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआई का अध्यक्ष चुना गया है। सीएसआई यानी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। सीएसआई दिसंबर 2023 में कोलकाता में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? 2023 में। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी सीएसआई भारत के हृदय रोग और विशेषज्ञों और विदेशों में बसे भारतीयों और उनके हृदय रोग विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय निकाय है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में हुई थी, भारत की आज़ादी के एक वर्ष बाद। यह इंटरनेशनल सोसाइटी एंड फेडरेशन ऑफ कार्डियोलॉजी और एशियन पैसिफिक सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और पार्क सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का एक सक्रिय सदस्य है। यह यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के साथ संयुक्त रूप से काम कर रहा है। डॉक्टर वी.सी. राय सीएसआई के संस्थापक हैं। डॉक्टर वी.सी. राय किसके संस्थापक हैं? कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? डॉक्टर वी.सी. राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास, जिसे काजिद के नाम से भी जाना जाता है, 2022 में किस राज्य में शुरू हो रहा है? मिजोरम, मेघालय, असम या नागालैंड। इसका राइट आंसर है बी, मेघालय में भारत और पाकिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास शुरू हो रहा है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, जिसे काजिद के नाम से भी जाना जाता है, इसका 2022 में 6वां संस्करण है। 15 से 28 दिसंबर 2022 तक इसे मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। कजाकिस्तान सेना के साथ संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। इस अभ्यास की शुरुआत कब से की गई थी? 2016 से, और यह इसका 6वां संस्करण है। इस अभ्यास को बाद में कंपनी स्तरीय अभ्यास में अपग्रेड किया गया है और वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर काजिद रखा गया है। यह संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए संभावित खतरों को बेअसर करने के लिए संयुक्त स्मारक अभ्यासों की एक श्रृंखला के तहत प्रशिक्षण करने, योजना बनाने और निष्पादन करने में सक्षम बनाएगा। प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं के सैनिक इस संयुक्त योजना, संयुक्त स्मारक अभ्यास, विशेष हथियार कौशल HDR और शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों पर हमला करने के लेकर विभिन्न मिशनों में शामिल होंगे। अभ्यास काजिद भारतीय सेना और कजाकिस्तान सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ावा देगा, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर देखते हैं। मुंबई, दुबई, सियोल या सिंगापुर। इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है बी, इसे दुबई में आयोजित किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 13 से 15 दिसंबर 2022 को दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में भाग लिया है। यह एजेंडा सेटिंग फोरम उन प्लेटफॉर्मों का चयन करता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय
नगीतम, जिसका अंतर्राष्ट्रीय निगमित और नीति निर्माता अपने क्षेत्रों में हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए लाभ उठा सकते हैं। फोरम का विषय है भारतीय तकनीकी और नवाचार प्रतिभा को वैश्वीकरण कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया है? नासा, इसरो, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व मौसम विज्ञान? इसका राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया है। वह एक चिकित्सक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 2013 में वेलकम ट्रस्ट में शामिल होने से पहले वियतनाम में उष्णकटिबंधीय रोगों के अस्पताल में क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के निदेशक के रूप में 17 साल काम किया है। यह विज्ञान विभाग की देखरेख करेंगे और दुनिया भर से विज्ञान और नवाचार में सर्वश्रेष्ठ दिमाग को एक साथ लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 के विकास कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? जकार्ता, मुंबई, पेरिस या कैनबरा? इसका राइट आंसर है मुंबई में G20 के विकास कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है। G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक 13 दिसंबर 2022 को मुंबई में आयोजित की गई थी। 3 दिवसीय विकास कार्य समूह की बैठक SDG और प्रगति में तेजी लाने के लिए G20 सामूहिक कार्यों पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा जैसी तकनीकी समस्याओं से निपटने की सहायता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववेग नामक अपना क्वाड्रिवेलेंट टीका लॉन्च करेगा। वह टीका किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत बायोटेक, भारतीय विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? ये टीका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? चलिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है डी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इस टीका को विकसित किया गया है। भारत में 9 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को ये राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत इस टीके को लगाया जाएगा। 2023 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्ववेग के 4 प्रकार हैं: 16, 18, 6 और 11 से इसे सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। HPV ह्यूमन पिपोलोमावायरस एक वायरस है जिससे ये संक्रमण 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसीलिए इस टीका को लगाया जाएगा। ये वायरस त्वचा से त्वचा को संपर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृषि विभाग ने कृषि निर्णय सहायता प्रणाली की विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नोवार्ड, इफ्को, अंतरिक्ष विभाग या कृषि मंत्रालय? इसका राइट आंसर है अंतरिक्ष विभाग के साथ हस्ताक्षर किए हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों और संबंधित डेटाबेस का उपयोग करके कृषि गति निर्णय सहायता प्रणाली को विकसित करने के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। अंतरिक्ष विभाग के उपयोग और गति शक्ति की तर्ज को कृषि DSS का विकास किया जा रहा है इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी?
इसका राइट आंसर है भारत की पहली रैंक है जो कोलंबिया में बायोगेट आयोजित किया गया है, उसकी भारत की पहली रैंक है उसमें। भारत ने कोलंबिया के बोगाट में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल की है। आरित्र मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा, देवेश पंकज भैया और विनिव्रता माझी और अवनीश वंसल 2022 बोगाट में स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्र रहे हैं। ये लगातार तीसरी वर्ष है, इसमें कुल मिलाकर चौथा वर्ष है जब भारत ने पदक तालिका में शीर्ष हासिल किया है। 4 वर्ष तक कुल मिलाकर 4 वर्ष भारत ने पहला स्थान इसमें हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत या निर्मला सीतारमण? इसका राइट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 15 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किया है। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय है बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। शिखर सम्मेलन का फोकस है 5P पर इसका फोकस है। 5P मीन्स पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के प्रतिचित्रण को अभिसरण के चुनिंदा पहलुओं पर होगा। शिखर सम्मेलन 3 दिवसीय आयोजन है। ये शिखर सम्मेलन 3 दिवस के लिए आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 15 से 17 दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी घाटी प्रबंधन एक अध्ययन केंद्र के द्वारा इसे किया गया था। इसका उद्देश्य छितराव के संभावित कारणों की जानकारी देना और अभिसरण प्राप्त करने की रणनीति तैयार करना है। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का 6वां संस्करण 14 दिसंबर 2021 को हुआ था। ये 7वां संस्करण है। 6वां संस्करण 14 दिसंबर 2021 को संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एक जैसा तरीका अपनाया है जिससे वह 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या नीदरलैंड? न्यूजीलैंड ने एक तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 के बाद जिसका जन्म हुआ होगा उस इंसान को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है न्यूजीलैंड के द्वारा। माना जाता है कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सालाना बढ़ती हुई धूम्रपान करने की कानूनी उम्र को लागू किया था। प्रतिबंध 2023 में प्रभावी होंगे। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है 2025 तक धूम्रपान से मुक्त होना। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।